अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सच्चे मुसलमानों और अच्छे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और अच्छे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के मेरी इस वीडियो को देखते हैं। और मैं कोई आलम फाजल कोई नहीं हूँ, ना मेरा शुमार उलमा में होता है, ना मैं कोई दीन का खास इल्म हासिल किया है। लेकिन यह है कि जो थोड़ा बहुत पता है या थोड़ी बहुत मालूमात हैं वह हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि आम तौर पर इस चीज़ का फकदान मैं समझता हूँ कि आम तौर पर आयात वाक़यात अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बातें हम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए अमल नहीं करते। ना ही अमल करने को हमारे उलमा ज़ोर देते हैं, बल्कि सिर्फ पुराना वाक़या आयात का तर्जमा सुना दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि रब क्या चाहता है हमसे, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे से क्या चाहते हैं, ये बता दिया जाता है। लेकिन अमल के ऊपर ज़ोर नहीं दिया जाता कि हम अमल करें। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में कुरान पाक की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। अलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक है बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया हूँ। इस आयत के तर्जमे में यानी हमें ये बताया जा रहा है, इस आयत में अल्लाह ताला हमें तरगीब दे रहे हैं कि हम अपने रब से दुआ कैसे मांगें। और ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी मांगी थी जब वो मछली के पेट में थे। मैं तर्जमा एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया हूँ। तो इसमें हम अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की पाकी, अल्लाह ताला की माबूद होने की बात करके उसके बाद हम अपने लिए दुआ मांगते हैं कि इलाही तेरे सिवा यानी तेरे सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अपने रब की सा तारीफ़ करते हैं और फिर आगे कहते हैं कि तू पाक है, सफ़ात यानी बयान करते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि या अल्लाह मैं अपने ऊपर जुल्म कर बैठा हूँ, मैं कोई गुनाह कर बैठा हूँ, तो मुझे वो माफ़ कर दिया जाए, बेशक मैं ज़ालिमों में हो गया। इसमें अल्लाह ताला के हाँ हम पहले उसकी बता रहे हैं कि उसके इबादत के लायक और कोई नहीं है पूरी कायनात में, और उसके बाद साथ ये भी बता रहे हैं कि तू पाक है, इसका भी करार कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अपनी दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मैं बेशक ज़ालिमों में हो गया हूँ, मेरे ऊपर रहम किया जाए, मुझे बख्श दिया जाए। तो इस दुआ में हमारे लिए ये सबक है कि जब कोई हमारे से गलती हो जाए, कोताही हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तो हमें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। साथ साथ ये भी है कि जब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं, किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है मछली के पेट में थे, बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी थी। तो ये कुरान पाक में दोबारा अल्लाह ताला ने इसलिए इसे शामिल किया कि हमें तरगीब दी गई कि जब तुम कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो यानी कोई गुनाह कर बैठो, तो फिर मेरे से इस तरह दुआ कर लिया करो। तो इसे उठते बैठते
جس طرح ہم باقی چیزیں استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم یہ دعا بھی اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تو ہو گئی بات آج کی حدیث یا آیت ہم پڑھتے ہیں، تو آج آیت تھی، آیت کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف، جو ہمارے اندر سب سے بڑی 2-4 خامیاں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم نے درست کرنا ہے، انہیں بہتری کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، سچ بولنا بہت ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے میں بہتری تب ہی آ سکتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ساتھ ساتھ آنے والے کل میں یعنی 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور حصہ لیں، ووٹ ڈالیں، اور سوچیں سمجھیں پہلے کہ ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے، لیکن یہ پرچی جو ہے آپ کے 5 سال کے لیے کا فیصلہ ہے کہ اگلے 5 سال آپ پر کون حکومت کرے گا۔ جسے آپ پچھلے 5 سال ظالم کہتے رہے وہ کرے گا، یا جو اس سے بھی پہلے ہمارے اوپر ظلم کرتا رہا اس سے موقع دینا ہے۔ تو یہ ہم سارا کچھ جو ہے اپنے تئیں خود سوچیں گے کہ کس کے دور میں کتنی مہنگائی ہوئی، کتنے بل زیادہ آئے بجلی کے، اور کتنے گیس کے بل بڑھ گئے، اور پھر قرضے پاکستان پر کتنے بڑھ گئے، اور ان قرضوں کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے اگلے الیکشن میں فیصلہ اپنے لیے ہی نہیں سوچنا، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہوا جو ہے اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر بھی ہوگا، ہمارے ملک کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے جو ہماری اولادیں ہیں ان کو بھی ان متاثر کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔